अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता कुछ अरसे से, कुछ दिनों से हम सुन रहे थे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके दहशत गर्दों का अवलीन हदफ हो सकते हैं और उनको कबायली इजलास समेत जहां पे भी कोई सॉफ्ट टारगेट मिलेगा, कोई आसान हदफ मिलेगा, वो दहशत गर्दी की कार्रवाई जरूर करेंगे। तो ये जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में और खसूसन कबायली इजलास के अंदर एक बार फिर दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का आगाज हो चुका है और इस हवाले से बहुत सारी जो चीजें हैं वो सामने भी आ रही हैं कि दहशतगर्द अनासर किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को हर हाल में टारगेट करना चाहते हैं। इसके पीछे वजूहत कौन कौन सी हैं और ये कौन सी जमात है जो सबसे ज्यादा सरगर्म है और जिसने ये फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान के कबायली इजलास समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाएगी और इसमें खवातीन को भी नहीं छोड़ा जाएगा और मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और इस हवाले से अभी हमने कल देखा था कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एक खबर नजर आई जिसमें बताया गया कि शुमाली वजीरिस्तान के जिला मीरान शाह के अंदर एक खुदकुश हमला हुआ है। इस खुदकुश हमले के नतीजे में 3 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी जो थे वो शहीद हो गए। बहुत सारे लोग जख्मी हुए और जख्मी होने वालों में से जो बड़ी तादाद थी वो राहगीरों की थी, यानी वो वहां से गुजर रहे थे, सफर कर रहे थे कि वो इस अफसोसनाक वाकये का जो है वो निशाना बने। उसके बाद उनको तिब्बी इमदाद के लिए DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और वहां पर उनकी तिब्बी इमदाद जारी है। अब ये वाली खबरें तो कल से हर तरफ सामने आ रही थी, लेकिन अभी आज थोड़ी देर पहले ही ISPR की तरफ से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक पैगाम भेजा गया, एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें बताया गया कि मीरान शाह के अंदर अफसोसनाक जो खुदकुश हमला हुआ है उसमें पाकिस्तानी फौज के हवालदार अमीर भी शामिल थे। अगर हवालदार अमीर के हवाले से बात की जाए तो उनका जो रैंक था वो हवालदार था, उनकी उम्र जो है वो 30 साल थी और वो मियाँ वाली के रहने वाले थे। और इसमें बताया गया कि मजीद एक और शहरी जो है वो भी बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए हैं और 9 अफराद जो हैं अब वो जख्मी हुए हैं। अब अगर बाज़ाहिर देखा जाए तो शहादतें भी हो जाती हैं और 9 अफराद जख्मी भी हो जाते हैं, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये खुदकुश हमला किस नौइयत का होगा। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम पॉइंट है जिसके ऊपर बात करनी है, यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, यहाँ पाकिस्तानी शहरियों की बात करें, मासूम बच्चों की बात करें, खवातीन की बात करें या बुजुर्गों की बात करें, हर पाकिस्तानी ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानी कुर्बानियां दी हैं। इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आज के वीडियो क्लिप में बात यह करनी है कि ये जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं ये कौन सा ग्रुप कर रहा है, किसको निशाना बना रहा है और ये जो भी कार्रवाइयों का दोबारा से आगाज हुआ है इसकी बुनियादी तौर पर वजूहात क्या है कि एक बार फिर दहशतगर्द अनासर जो है उन्होंने सॉफ्ट टारगेट, आसान हदफ यानी कि उनको ढूंढना शुरू कर दिया है। तो बज़ाहिर कुछ इतलात मुझ तक भी पहुंची हैं और बड़े वसूख, बड़े यकीन के साथ बताया गया है कि ये जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं उसके पीछे कलदम जमात तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हाथ है। और कलदम जमात तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रही हो, वो ये समझते हो कि उनके खिलाफ जितने भी ऑपरेशंस किए गए हैं वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने किए हैं इसलिए हम उनसे बदला लेंगे, बल्कि अभी उन्होंने ये काम भी करना शुरू कर दिया है कि वो खवातीन को निशाना बना रहे हैं और इसके साथ साथ स्कूल जाते हुए मासूम बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं है, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनका भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो इलाके हैं जहां पर भी उनको सॉफ्ट टारगेट मिलेगा वो उसको निशाना बनाएंगे। अब अगर कलदम जमात TTP ने ये काम शुरू किया है तो इसके पीछे कौन सी वजूहत हैं? सबसे बड़ी वजह क्या है कि कलदम जमात तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक बार फिर आसान जो हदफ है उनको ढूंढना शुरू कर दी है और उन्होंने अपने कमांडर्स को भी और बाकी लोगों को भी बता दिया है कि जहां पे भी कोई आसान हदफ मिले वहां पर निशाना बनाएं और ये ना देखें कि निशाना बनने वाला कौन है। उनको बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कमांडरों को बता दिया कि मासूम बच्चे हो, खवातीन हो, हमने किसी को नहीं छोड़ना। तो यकीनी तौर के ऊपर ये एक अफसोसनाक खबर तो है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि TTP की तरफ से ये कदम क्यों उठाया जा रहा है। तो इसके हवाले से यह है कि दहशत गर्दों से आने पाकिस्तान के तहत निपटने के रियासती अज़म ने दहशत गर्दों को मायूस कर दिया है, उनको खौफजदा कर दिया है। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरीके से ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज़ किया गया और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नतीजे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन किए गए और इन ऑपरेशन के नतीजे में जो दहशत गर्द अनासर थे, जो उनकी बाकियात थी, जो उनके सहूलतकार थे, उनको चुन चुन कर ढूंढा गया, मारा गया, अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। और अब क्योंकि वो जो मुज़ाकराती अमल की बात चल रही थी वो भी कहा जा रहा है कि दम तोड़ गया, मुज़ाकरात कोई कामयाब नहीं हुए, बातचीत आगे नहीं बढ़ी, बातचीत दम तोड़ चुकी है जो अफगान तालिबान के कहने के ऊपर शुरू हुई।
लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि आखिर ये दहशतगर्द अनासर क्या अब भी भरपूर कार्रवाइयां करने की सलाहियत रखते हैं? क्या ये अब भी इतने मुनज़्ज़म हैं कि ये पाकिस्तान के किसी भी इलाके के अंदर बड़ी से बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई करके बहुत सारे लोगों को एक ही वक्त के अंदर निशाना बना दें? तो इसका जवाब नफी में है। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिस तरीके से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन वगैरह किए हैं और दहशतगर्द अनासर और उनके सहूलतकारों का खात्मा किया है, अब यकीनी तौर के ऊपर ये दहशतगर्द बड़ी कार्रवाइयों की सलाहियत तो नहीं रखते, लेकिन वो अपने आखिरी हरबे के तौर पर उनको खवातीन मिले, उनको बच्चे मिले, उनको जहां पर भी कोई आसान टारगेट मिलेगा वो उसको निशाना बनाएंगे। और अगर जैसा कि मैंने पहले कहा कि क्या वो भरपूर कार्रवाइयां करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते, तो यकीनी तौर के ऊपर नहीं रखते। अगर वो भरपूर कार्रवाइयां करने की सलाहियत रखते होते जिस तरीके से माजी के अंदर वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों को और जो सेंसिटिव हसास किस्म के जगह थी उनको जिस तरीके से निशाना बना रहे थे, तो यकीनी तौर के ऊपर अगर वो उनके पास सलाहियत होती, वो इतने मुनज़्ज़म होते, वो इतने बासर होते, वो इतना असर और रसूख रखते, तो फिर वो हसास किस्म के जो मकामात होते हैं उनको निशाना बनाते, यूं खवातीन और बच्चों को निशाना न बनाया जाता। तो यकीनी तौर के ऊपर अब ये जो दहशतगर्द अनासर हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए निशाना बना रहे हैं कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रही, कोई रास्ता नहीं रहा, कोई तरीक़ाकार नहीं रहा। अब वो इस तरीके से कार्रवाइयां करके सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी अरबे के तौर पर इसको लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से रियासत पाकिस्तान के ऊपर दबाव या प्रेशर जो है उसको बढ़ाया जाए, उनके साथ कोई बातचीत की जाए या उनके जो भी नजायज किस्म के मुतालबात होते हैं वो माने जाए। लेकिन देखना यह है कि क्या वाकई ये जो दहशतगर्द अनासर हैं ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अब कार्रवाइयां करने के अंदर कामयाब हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? बज़ाहिर तो इसका जवाब नफी में आ रहा है। और यकीनी तौर के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेज इस हवाले से मुमकिन तौर के ऊपर कोशिशें भी करेंगी। और ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी सूरत हाल है, जिस तरीके से हमें मुआशी चैलेंजेस का सामना है, सियासी अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया है और अभी जो है सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसे में ये दहशतगर्द अनासर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों का आगाज़ कर देते हैं और ये कार्रवाइयों के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं, तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? यकीनी तौर के ऊपर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस हवाले से आप अपनी कीमती राय, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।